एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी पोएम रहने वाली है, हम क्या कर रहे थे? हम क्लास 10th की पोएम कंप्लीट कर रहे थे इंग्लिश की। तो हमने जो एनी ग्रेगरी है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज की जो हमारी पोएम रहने वाली है वो कौन सी है? द ट्रीज। ठीक है, जो हमारी पोएम है द ट्रीज, ये क्या है? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पोएम है। यानी कि इसमें ना क्या है, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके जो पोइट है वो कौन है? एड्रिन रिच। यानी कि इसकी पोइटेस है, ये कौन है? एड्रिन रिच। ठीक है, तो चलो थोड़ा जो पोइटेस है हमारी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो पोइटेस है हमारी एड्रिन रिच, ये क्या है? एक रियल फेमिनिस्ट थी। यानी कि ये अपने जो महिलाएं होती है ना, जो वुमेन्स होती हैं, उनके अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए क्या करती थी? प्रोटेस्ट करती थी। कैसे प्रोटेस्ट करती थी? उनके लिए पोएम्स लिखकर, उनके लिए आर्टिकल्स लिखकर। ठीक है, तो जो ये एड्रिन रिच है ये क्या है? रियल फेमिनिस्ट है। इन्होंने क्या लिखी है? ये पोएम लिखी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड पोएम है। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है? एक दूसरी पोएम भी लिखी है जो है आंट जेनिफर, जो कि कौन सी क्लास में आती है? हमारी 12th क्लास में आती है। ठीक है, तो देखो इस पोएम में अगर आपको ये पोएम का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझना है तो आपको द ट्रीज की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? वुमेन्स को रखना पड़ेगा। यानी कि जो पोएटस है हमारी, ये इनडायरेक्टली किसके बारे में बातें कर रही है? वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स के राइट के बारे में। ठीक है, अब देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी, जो लड़कियां होती थी, उनको घरों से बाहर जाने की भी मतलब इजाजत नहीं थी। ठीक है, ना ही पढ़ने की और ना ही लिखने की। ओके, तो देखो अब क्या है, ये जो एड्रिन रिच है हमारी, जो पोएटेस है, ये क्या करती हैं? महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट करती हैं, उनके लिए पोएम्स लिखकर, उनके लिए आर्टिकल लिखकर। ठीक है, आया समझ में इतना? तो चलो देखते हैं पोएम में क्या होता है। इस पोएम को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो द ट्रीज के अकॉर्डिंग और एक ट्री के जगह पर किसको रखकर? वुमेन्स को रखकर। ठीक है, देखो क्या है, फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है हमारा? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। क्या कहता है? देखो फर्स्ट स्टेंजा हमारा, एक मिनट रुकना भाई, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। देखो जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है वो कहता है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब देखो यहाँ पर जो पोएटेस है हमारी वो क्या कहना चाहती है? ट्री के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं एक बार हम। वो कहना चाहती है कि जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, जिसको जैसे कि हम घरों में प्लांट्स लगा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोर प्लांट्स। ठीक है, जो हम घरों में प्लांट्स लगाते हैं ना, उनके बीच में बातें चल रही हैं कि अब वो लोगों के घरों की सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? वो बाहर जाएंगे फॉरेस्ट में। वो फॉरेस्ट में जाकर, यानी कि घरों को छोड़कर फॉरेस्ट में जाएंगे। क्योंकि क्या है, जो आजकल के जो फॉरेस्ट है हमारे, वो क्या है? काफी खाली हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। तो जो हमारे इंडोर प्लांट है ना, वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, यानी कि घरों की सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे, लोगों की घरों की, और हम कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में जाएंगे। क्यों फॉरेस्ट में क्यों जाएंगे? क्योंकि जो फॉरेस्ट है ना वो क्या है? काफी खाली हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि जो फॉरेस्ट है हमारे, वहां पर कोई भी एक भी पेड़ नहीं बचेगा, तो फिर क्या होगा? क्या क्या परेशानियां आएंगी? देखो, वेयर नो बर्ड कुड सिट। अगर मान लो कि फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर जो पक्षियां हैं, जो बर्ड है, वो कहाँ पर बैठेंगे? नो इंसेक्ट कुड हाइड, कोई भी इंसेक्ट है वो हाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सन बरी इट्स फीड इन शैडो। अब देखो अगर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होंगे, फॉरेस्ट में कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, तो जो सन की डायरेक्ट सनलाइट आती है ना, वो कहाँ पर गिरेगी? सीधे हमारी अर्थ पर गिरेगी, जिसके कारण क्या होगा? कोई भी शैडो नहीं बनेगी। ठीक है, आया समझ में? द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग। अब देखो ये जो हमारे इंडोर प्लांट्स है ना भाई, ये रात को ही भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तक तो ठीक है, फॉरेस्ट खाली है, लेकिन क्या होगा? कल सुबह तक, कल मॉर्निंग तक क्या होगा? जो सारे हमारे जो फॉरेस्ट है ना वो भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स है ना हमारे, वो रात को ही भाग जाएंगे घरों को छोड़कर। ठीक है, इसमें क्या करना चाह रही है पोइट? समझ में आया? जो हमारे इंडोर प्लांट्स है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ पर जाने की? बाहर भागने की, क्योंकि जो फॉरेस्ट है हमारे वो काफी खाली हो चुके हैं, वो उनको भरना चाहते हैं। अब वो लोगों के घरों की सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि चलो अब तो ठीक है, कोई नहीं, फॉरेस्ट जो है खाली है, बहुत खाली हो चुके हैं, लेकिन क्या है, कल सुबह तक वो भर जाएंगे। इनकी प्लानिंग है भाई रात को भागने की। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अब देखते हैं ट्रीज की जगह पर हम वुमेन्स को रखकर देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है, जो वुमेन्स है हमारी वो भी क्या कर रही हैं? बाहर आने के लिए काफी क्या करती हैं? कोशिश कर रही हैं, काफी मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। अब देखो क्या है, जो हमारी सोसाइटी है ना, वहां पर भी तो क्या है,
यानी कि उस टाइम की बात बता रही हूँ। अगर उस टाइम पर क्या होता था, कोई भी सोसाइटी में कोई भी बाहर नहीं निकलती थी, कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी बाहर का काम नहीं करती थी, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था, वो भी जो वुमेन्स है ना, वो भी क्या कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, मेहनत कर रही थी उसमें सोसाइटी में आने के लिए, बाहर आने के लिए, ठीक है। तो देखो वो भी क्या बोल रही हैं कि एक न एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा कि क्या होगा, जो लड़कियां हैं वो बाहर जाकर काम करेंगी, जो औरतें हैं वो भी बाहर जाकर काम करेंगी, यानी कि सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, ठीक है। आया समझ में। अब देखो वो ये बोल रही है कि मैं ये नहीं कह रही कि अगले ही सुबह, यानी कि जो ट्रीज है ना हमारे, ये तो क्या बोल रहे हैं कि मॉर्निंग तक क्या होगा, पूरा फॉरेस्ट भर जाएगा ट्रीज से। लेकिन ये जो वुमेन्स है ना, वो बोल रही हैं कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, यानी कि एक ना एक ऐसी सुबह जरूर आएगी जब जो महिलाएं हैं वो बाहर जाकर काम करना शुरू कर देंगी, ठीक है। आया समझ में। आगे देखो, आगे हम देख लेते हैं हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड स्टेंजा है, उसमें क्या बोला गया है। देखो फिर से जो हमारे ट्रीज है उनकी बातें चल रही हैं। देखो, ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। अब देखो जो ट्रीज हैं उनको रात को ही भागना है, तो फिर वो क्या कर रही हैं। देखो, ऑल नाइट द रूट वर्क्स, जो प्लांट्स हैं, जो इंडोर प्लांट्स हैं ना, उनकी जो रूट्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, वो क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं। कैसा काम कर रही हैं, खुद को अलग करने का, ठीक है। इन द वेरेंडा फ्लोर, जो वेरेंडा फ्लोर में जो प्लांट्स रखे हुए हैं उनकी जो जड़ें हैं ना, वो काम पे जुट गई है भाई, क्योंकि वो रात को ही भाग रही है, ठीक है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बो सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब देखो क्या है, जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को अलग करने की, यानी कि रूट्स को अलग करने के लिए काम कर रहे हैं, डिसंगेज देमसेल्फ, अपने आप को अलग करने के लिए, ठीक है, जो कि वेरेंडा फ्लोर में रखे हुए हैं, ओके। अब देखो जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, जो बड़ी टहनियां हैं, वो भी क्या कर रही हैं, किसकी तरफ बढ़ रही हैं, विंडो की तरफ बढ़ रही हैं। मान लो कि आपके घरों में जो विंडो होती है उसके पास आप इंडोर प्लांट्स लगाते हो, तो फिर जो उसकी लीव्स होती हैं, जो उसकी टहनियाँ होती है, वो क्या कर रही हैं, विंडो की तरफ बढ़ रही है, यानी कि टुवर्ड द ग्लास, ठीक है, क्योंकि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ओके। अब देखो ये जो प्लांट्स है ना, इनके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसी खुशी है जैसे कि होती है एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, यानी कि कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में बंद होता है, अगर वो अच्छी तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, डिस्चार्ज की जितनी खुशी होती है ना, वैसे ही क्या है, जो हमारे जो प्लांट्स है ना, उनको फॉरेस्ट में जाने की क्या है, खुशी है, ठीक है, ओके। आया समझ में। अब देखो वुमेन्स की उसमें देखते हैं, ट्रीज की जगह पर वुमेन्स को रखकर। अब देखो जो हमारी वुमेन्स है ना, वो भी क्या कर रही हैं, उस टाइम पर डार्कनेस में काम कर रही हैं, बिल्कुल ही मतलब उनको उम्मीद है कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो बाहर जाएंगी, सोसाइटी में अपना जो मतलब जैसे कि मेल काम करते हैं ना, वैसे ही फीमेल भी काम करेंगी, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा। वो इसी आशा में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही, मतलब वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर जो लीव्स है, लीव्स यानी कि पत्तियां थी, जो स्मॉल ट्विग्स है, लॉन्ग क्रैम्प्ड है, यहाँ पर कैसा मतलब है, स्मॉल ट्विग्स यानी कि अगर कोई छोटी लड़की है, लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी कि अगर कोई मतलब बड़ी औरत है, कोई बूढ़ी औरत है, उनको भी क्या उम्मीद है कि वो बाहर जाकर एक न एक दिन काम जरूर करेंगी, ठीक है। अब देखो उनके चेहरे पे भी ऐसी खुशी होगी जो एक पेशेंट को होती है जब उसको डिस्चार्ज मिलता है हॉस्पिटल से, ठीक है। आया समझ में। यानी कि जो वुमेन्स है ना, वो भी क्या कर रही हैं, लगातार मतलब उम्मीद नहीं छोड़ रही हैं, वो भी काम कर रही हैं बाहर जाने के लिए, यानी कि वो भी मेल की तरह क्या करेंगी, सोसाइटी में अपना मतलब योगदान देंगी काम करके, ठीक है, ओके। आगे देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है भाई, हाँ समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्या है, जो हमारी पोएटेस है वो कहती है, I sit inside door open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अब देखो जो हमारी पोएटेस है वो क्या है भाई, अपने कमरे में बैठी हुई बिल्कुल आराम से, वो क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है। और वो क्या देख रही है लेटर लिखते हुए, कि जो उसके जो वरेंडा में क्या है, जो मतलब जो इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं डिपार्चर के लिए। फिर वो क्या कहती है, देखो द नाइट इज फ्रेश, जो उस टाइम उस जो रात है ना, वो क्या है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है। द होल मून साइन, पूरा मून चमक रहा है, पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, स्टिल ओपन का क्या मतलब है, जो स्काई है ना, जो आसमान है, वो क्या है, लिमिटलेस है, ओके। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकन, जो स्मेल है पत्तियों की और जो लिकन की, वो उसकी मतलब उसकी तरफ आ रही है, यानी कि उस मतलब उस तक पहुंच रही है, ठीक है, जो कि कहाँ पे बैठी है, रूम में बैठी है, ओके। अब
देखो इसमें क्या बोला गया है भाई, जो पोएटेस है हमारी वो अपने कमरे में बैठे हुए आराम से कोई लेटर लिख रही है और उसको दिख रही है कि जो प्लांट्स है ना वो कैसी कैसी तैयारियां कर रही हैं भागने के लिए रात में ही, ठीक है। और उसने वर्णन किया है कि जो रात है जो जो मतलब जिसमें वो डिपार्चर करेंगे अपने घरों से, वो जो रात होगी ना वो क्या आगे काफ़ी फ्रेश होगी। जो होल मून है मतलब पूरा चांद उस दिन चमक रहा है और जो स्काई है हमारा जो आसमान है वो क्या है, लिमिटलेस है। ओके, आया समझ में, ठीक है। अब देखो वुमेन्स के देखते हैं। देखो क्या कहती हैं कि जो वुमेन्स हैं वो भी क्या कर रही हैं अपनी फुल तैयारी में भाई, कि कैसे वो अपने मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपना स्थान बनाएंगी, अपना काम करना स्टार्ट करेंगी। और उस दिन वो जो दिन होगा ना वो उस जो रात होगी वो दिन होगा वो क्या होगा, बहुत ही फ्रेश होगा। उसमें क्या होगा, पूरा चांद चमक रहा होगा, ठीक है। और जो स्काई स्टिल ओपन का यहाँ पर क्या है कि वुमेन भी क्या है, लिमिटलेस है, यानी कि वो कोई भी काम कर सकती हैं वुमेन्स भी, मतलब मेल की तरह। ओके, ठीक है, आया समझ में। आगे देखो लास्ट स्टैंडर्ड देख लेते हैं। My head is full of whisper which tomorrow will be silent। अब देखो क्या है भाई, लोग है ना तरह तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि विस्पर कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं कि इन पेड़ों को क्या हो गया है, ये कहाँ जा रहे हैं, रात में ही कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या है जो कि कल बिल्कुल शांत हो जाएगी। जो भी आज लोग बातें चल रहे हैं, जो भी लोग फुसफुसा रहे हैं वो क्या हो गए, कल तक बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब देखो हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था जो लीव्स थी, जो टहनियाँ थी छोटी छोटी, वो क्या कर रही थी, विंडो की तरफ बढ़ रही थी, ग्लास की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाना था। अब क्या हो गया, जो शीशा है, जो ग्लास है वो टूट चुका है, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। अब देखो जो ट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा कर भी क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि लड़खड़ाते हुए बाहर भाग रहे हैं। ओके, विंड रश टू मीट देम। अब जो हवा है वो क्या कर रही है, उनकी तरफ आ रही है, दौड़ के आ रही है उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, ठीक है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब देखो जो चंद्रमा चमक रहा था वो क्या है, वो भी एक शीशे की तरह क्या हो गया, टूट गया, यानी कि ब्रेक हो गया, ठीक है। और उसके जो पीसेस थे ना वो कहाँ गए, देखो इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इनटू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब देखो जो ओक ट्री के पीछे जो चांद चमक रहा था वो भी क्या है, एकदम से टूट गया है, यानी कि जो ओक ट्री होता है हमारा उसके पीछे से जो चांद है उसकी जो शाइनिंग है वो क्या कर रही है, स्कैटर कर रही है, ठीक है। आया समझ में, क्या है देखो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, आपस में विस्पर कर रहे थे कि ये जो प्लांट्स है, इंडोर प्लांट्स है, आज रात को ही भागने वाले हैं, जो कि कल तक क्या हो जाएगी, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी फुसफुसाहट नहीं रहेगी फिर। ओके, अब देखो जो शीशा था वो बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स थे ना वो क्या करने थे, भागने की तैयारी में थे, बिल्कुल अपने जो ग्लास है, विंडो की जो ग्लास है उसकी तरफ बढ़ रही हैं। तो फिर जो शीशा है वो बिल्कुल टूट चुका है, और जो हमारे ट्रीज है ना वो क्या कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो वुमेन्स की तरफ देखते हैं। देखो जो लोग हैं ना वो क्या बातें कर रहे हैं, जो सोसाइटी में बातें हो रही हैं कि वुमेन्स क्या काम, वुमेन्स भी काम करेंगे, अब औरतें भी काम करेंगी, ऐसी क्या कर रही हैं, लोग बातें कर रही हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर वुमेन्स बाहर जाने लगेंगी, यानी कि जो औरतें हैं वो बाहर जाकर काम करने लगेंगी ना, तो ये लोगों की जो बोलती हैं वो बंद हो जाएगी, ठीक है, यानी कि टुमारो विल बी साइलेंट, ठीक है। अब देखो जो क्लास इज ब्रेकिंग, यहाँ पर जो प्रथा थी कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घरों का काम करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, वो क्या है, ये वाली जो प्रथा है ना वो क्या होगी, टूट चुकी होगी, यानी कि टूट चुकी है, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, यानी कि यहाँ जो महिलाएं हैं ना वो भी क्या कर रही हैं, लड़खड़ाते हुए बाहर जा रही हैं काम करने के लिए। ओके, विंड रश टू मीट देम, सब लोग उनका स्वागत करेंगे बाहर आकर, मतलब जैसे ही महिलाएं काम करने के लिए बाहर आएंगे अपने घरों से, तो सब लोग उनका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है। ओके, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब देखो जो टॉलेस्ट ओक है, यहाँ पर इसका कंपेरिजन किससे किया गया है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से किया गया है, यानी कि अब जो क्या है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना वो टूट चुकी है, क्योंकि महिलाएं भी क्या कर रही हैं, अब अपनी सोसाइटी में योगदान दे रही हैं काम करके, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक में मतलब हेल्प करके, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या थी, हमारी पोएम थी द ट्रीज। इसकी जो पोएटेस है वो कौन है, एड्रियन रिच, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर जो हमारी पोएटेस है ना उसने क्या किया है, एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो उसने बताया है जो ट्रीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कि हमें जो हमारे फॉरेस्ट है उनको नहीं काटना चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा उन्होंने क्या बताया है, महिलाओं के बारे में, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको भी बराबर के राइट मिलने चाहिए, ठीक है। आपको पोएम अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, या फिर नेक्स्ट पोएम करेंगे, या फिर किसी पोएम के हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।